फिल्म पानी पे हवाई जहाज के एक परछाई के साथ शुरू होती है। क्लियो एक नौकरानी है, ऐसे परिवार में जिसमें 7 लोग हैं। श्रीमती सोफिया, श्री एंटोनियो, श्रीमती सोफिया के पति, श्री एंटोनियो की माँ टेरेसा और 4 बच्चे टोनो, पोको, पेपे और सोफी। क्लियो घर को साफ करती है, उनके कुत्ते बोर और बच्चों का ख्याल रखती है। वह बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार करती है। वो एक अन्य नौकरानी अडेला के साथ रहती है, उनका बहनों जैसा रिश्ता है। परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है, जबकि क्लियो आमतौर पर अडेला और ड्राइवर के साथ भोजन करती है। डॉक्टर एंटोनियो अक्सर काम के लिए बाहर जाता है। एक दिन वह जल्दी घर लौटता है। बच्चे और सोफिया दरवाजे पर उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर एंटोनियो अपने घर और उनके कार की साफ सफाई को लेकर खास ध्यान रखते हैं। उसे बरामदे पर कुत्ते की पॉटी बिल्कुल पसंद नहीं है। परिवार सोफे पर बैठकर फिल्म देखता है, जबकि क्लियो सोफे के किनारे जमीन पर बैठकर मूवी साथ देखती है। बाद में एंटोनियो घर में गंदगी के बारे में और बरामदे पर कुत्ते की पॉटी के बारे में सोफिया से शिकायत करता है। अगले दिन अडेला और क्लियो एक साथ नाश्ता करते हैं। वो अडेला के बॉयफ्रेंड रैमन और उसके कजिन फर्मिन से मिलते हैं और एक फिल्म देखने जाते हैं। फर्मिन क्लियो को फिल्म के बजाय एक पार्क में जाने के लिए पूछता है। वो एक होटल के कमरे में जाते हैं। सेक्स करने के बाद फर्मिन उसे कुछ मार्शल आर्ट की तकनीक सिखाता है और कहता है कि यही उसे बचाता है। अगले दिन डॉक्टर एंटोनियो को काम के सिलसिले में बाहर जाना है। पेपे स्कूल जाने से पहले उसे गुड बाय कहने के लिए रुकता है। डॉक्टर एंटोनियो बाहर जाते समय कुत्ते की पॉटी पर पैर रख देता है। सोफिया उसे पीछे से गले लगाती है और चूमती है। एंटोनियो खुद को पीछे हटाने की कोशिश करता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद सोफिया कुत्ते की पॉटी के बारे में क्लियो को डांटती है। क्लियो पोर्च को साफ करती है और फर्मिन के साथ फिल्म देखने जाती है। वह उसे बताती है कि वह गर्भवती हो सकती है। फर्मिन कहता है कि यह अच्छी खबर है और बाथरूम चला जाता है। क्लियो उसका इंतजार करती है, लेकिन वो वापस नहीं आता। सोफिया बच्चों को क्रिसमस पर उनके अंकल के घर और न्यू ईयर में बार्सिलोना हेसिएंडा ले जाने का फैसला करती है। वो अपने बच्चों को बताती है कि उनके पिता को रिसर्च के लिए क्यूबेक में लंबे समय तक रहना है, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। वो उनसे कहती है कि वो अपने पिता के लिए पत्र लिखें, उसे जल्दी आने के लिए कहें, क्योंकि वे उसे मिस करते हैं। क्लियो प्रेग्नेंट होने के बारे में सोफिया को बताती है और उसे निकाल दिया जाएगा ये सोचकर रोती है। सोफिया उसे गले लगाती है और उसे जांच करने के लिए अपने डॉक्टर के पास ले जाती है। सोफिया कार को नुकसान पहुंचाती है जब वो 2 ट्रकों के बीच से ड्राइव करने की कोशिश कर रही थी। अस्पताल में वो डॉक्टर मारियो को एंटोनियो से बात करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने बच्चों से अभी तक बात नहीं की। डॉक्टर क्लियो के गर्भ की पुष्टि करता है। नए साल के जश्न में परिवार डांस करते हैं और आनंद लेते हैं, जबकि क्लियो और एक अन्य नौकरानी बच्चों का ख्याल रखते हैं। क्लियो एक आदमी को सोफिया पर जबरदस्ती करने की कोशिश करते देखती है। सोफिया कहती है कि वह शादीशुदा है और उसे दूर धकेल देती है। क्लियो छत पर हवा का मजा लेने जाती है, क्योंकि उसे वो अपने गांव जैसा लगता है। तभी मैदान में आग लग जाती है। हर कोई भागता है और उसे पानी से बुझाता है। घर पर जब सोफिया, दादी, क्लियो और बच्चे फिल्म थिएटर में जाते हैं, क्लियो तब एंटोनियो को वहां एक और औरत के साथ देखती है। क्लियो गांव में रैमन से मिलती है। वो उसे फर्मिन के पास ले जाने के लिए अनुरोध करती है। वो दूसरी महिलाओं के साथ वहां इंतजार करती है जब तक फर्मिन अपनी मार्शल आर्ट की क्लास खत्म करे। फर्मिन उसे बताता है कि वह ट्रेनिंग में व्यस्त है, इसलिए उसे कॉल नहीं कर पाया। जब वो उसे अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो वह इस बात से इनकार करता है कि यह बच्चा उसका नहीं है। वह उसे और बच्चे को पीटने की धमकी देता है और चला जाता है। घर पर जब सोफिया फोन पर बात करती है तब पोको छिपकर बातें सुनता है। सोफिया कॉल पर बताती है कि एंटोनियो अपनी मिस्ट्रेस के साथ आकापुल्को में है। वो वहां महंगा सामान खरीदता है, लेकिन 6 महीने से उसने घर पैसे नहीं भेजे हैं। वह बच्चों को क्यूबेक में होने का नाटक कर पत्र लिखता है और कहता है कि वह उन्हें याद करता है। क्लियो पोको से कहती है कि वह छुपकर बात न सुने। तभी सोफिया बाहर आती है और छुपकर बात सुनने के लिए पोको को थप्पड़ मारती है, लेकिन फिर वह तुरंत उसे गले लगा लेती है और माफी मांगती है। वह क्लियो को डांटती है कि उसने उसे छिपकर बातें सुनने दी और उसे बाहर निकाल देती है। वो पोको से अनुरोध करती है कि वो अपने भाई बहनों को इस बारे में कुछ न बताए। बच्चे मजाक में एक दूसरे पर चीजें फेंकते हैं और दरवाजे का शीशा तोड़ देते हैं। सोफी इस मस्ती को देखकर क्लियो को गले लगा लेती है। गांव में क्लियो की मां की जमीन सरकार ने जब्त कर ली है। अडेला क्लियो को इस बारे में बताती है और उसे अपनी मां से मिलने के लिए कहती है। सोफिया दीवारों और गेट पर कार चढ़ा देती है जब वो कार पार्क करने की कोशिश कर रही थी। नशे में सोफिया क्लियो का चेहरा पकड़ लेती है और उसे पुरुषों पर भरोसा नहीं करने के लिए कहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या कहते हैं,
महिलाओं को हमेशा अकेले ही रहना है। टेरेसा क्लियो को झूला लेने के लिए बेबी शॉप लेके जाती है, जहाँ से वो अपने बच्चों के लिए फर्नीचर लिया करते हैं। दुकान के पास चल रहा एक छात्र विरोध हिंसक हो जाता है। विरोध से दो लोग छिपने के लिए दुकान में भाग आते हैं। इनमें से एक का खून बह रहा है। बंदूक लेकर कुछ लोग दुकान में घुस आते हैं। उनमें से कुछ महिला को थप्पड़ मारते हैं और आदमी को अलमारी से बाहर निकालते हैं और उसे गोली मार देते हैं। उनमें से एक फर्मिन है। वो क्लियो की ओर एक बंदूक तानता है। टेरेसा क्लियो के पेट पर अपना हाथ रखती है और प्रार्थनाएं करती है। क्लियो सदमे में और डर से फर्मिन को देखती है। फर्मिन चला जाता है। क्लियो का वाटर ब्रेक हो जाता है। टेरेसा और ड्राइवर उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए ट्रैफिक में फंस जाते हैं और देर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रिसेप्शन में टेरेसा कांपती हुई आंसुओं में है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि फॉर्म भरने के लिए उसे क्लियो की उम्र या पूरा नाम नहीं पता है। क्लियो लिफ्ट में एंटोनियो से मिलती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे शांत करता है। जब क्लियो एक बच्ची को जन्म देती है तो डॉक्टरों का कहना है कि वो बच्ची की दिल की धड़कन नहीं सुन सकते। वे बच्ची पर सीपीआर की कोशिश करते हैं। बाद में डॉक्टरों ने बच्ची को मरा हुआ बताया। वे क्लियो को बच्ची को पकड़ने के लिए देते हैं जब वो रोती है, इससे पहले कि बेबी को ले जाएं। क्लियो उसकी उदासी और डिप्रेशन के बावजूद काम शुरू करती है। सोफिया एक नई कार खरीदती है। वह क्लियो और बच्चों से पूछती है कि क्या उन्हें यह पसंद आया। वे सभी समुद्र तट पर जाने का फैसला करते हैं। बच्चे क्लियो को गले लगाते हैं और उसे साथ आने के लिए कहते हैं। अडेला भी उसे चलने के लिए और बदलाव के लिए राजी करती है। क्लियो समुद्र तट पर बच्चों का ख्याल रखती है। सोफिया बच्चों को रात के खाने के लिए बाहर ले जाती है और उन्हें एंटोनियो के बारे में सच बताती है। वह उन्हें अपनी नई नौकरी के बारे में भी बताती है। सच सुनने के बाद बच्चे चुप हो जाते हैं। वह उन्हें खुश करने के लिए बताती है कि ये एक नया एडवेंचर होगा और वो ये सब एक परिवार की तरह करेंगे। अगले दिन वे बीत जाते हैं। सोफिया और पोको पानी में खेलते हैं। सोफिया क्लियो से उनकी देखभाल के लिए कहती है और उन्हें किनारे के पास खेलने के लिए चेतावनी देती है। सोफिया कुछ देर के लिए वहां से जाती है। क्लियो पेपे को साफ करने के लिए ले जाती है। किनारे के पास पोको और सोफी का कोई निशान नहीं है। ये देखकर तैरना ना जानने के बावजूद उनकी तलाश के लिए वो पानी में चली जाती है। पोको और सोफी लहरों से दूर बह जाते हैं। क्लियो उन्हें सुरक्षित रूप से किनारे पर ले आती है। परिवार के बच्चों को सुरक्षित देख सब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। क्लियो ने उन्हें बचाया। क्लियो रोती है और मानती है कि वह अपने बच्चे को नहीं चाहती थी। सोफिया उसके माथे को चूमती है और वो जोर से गले लग जाते हैं। घर वापस गाड़ी चलाते समय कार में सब बिल्कुल शांत हैं। वो घर आते हैं और देखते हैं कि एंटोनियो अपना सामान लेकर जा चुका है। कुछ बच्चे चेंज पसंद करते हैं, जबकि दूसरों को ये खाली और भयानक लगता है। बच्चे ऊपर जाते हैं और अपने बदले हुए कमरे देखते हैं। उनको अपना नया कमरा अच्छा लगता है। बच्चे टेरेसा को बताते हैं कि कैसे क्लियो ने सोफी और पोको को बचाया। सोफिया उन्हें बताती है कि वो वहाका जाएंगे। बच्चों को इसके बाद क्लियो के गांव जाने का मन होता है। सोफिया अडेला से वादा करती है कि वह उसे सब कुछ बताएगी और कपड़े धोने चली जाती है। फिल्म आकाश में गुजर रहे एक हवाई जहाज के साथ समाप्त होता है। सांस्कृतिक सीख। मूवी 1970 के मैक्सिको को दिखाती है। ये क्लियो की जिंदगी को बारीकी से दिखाती है और एक अमीर परिवार जिसमें वो काम करती है, ये उनके जीवन की निरस्ता और परेशानियों को दिखाती है। एक तरफ ये दिखाती है कि कैसे क्लियो परिवार का हिस्सा है, जबकि कहीं कहीं उसके मालिक उस पर अपना गुस्सा निकालते हैं। ये फिल्म एक सफर है दो औरतों को जो कि मजबूत होती हैं अपने परिवार को साथ रखने के लिए और पास आते हैं मुश्किलों को बांटकर।